बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इराक के शहर करबला में बम धमाका। बस के जरिए किए गए बम धमाके में 12 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। मज़ीद जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। जी हाँ नाज़रीन, करबला में बम धमाका हुआ जिसमें मुतादिद लोग जख्मी और दर्जन भर के करीब हलाक हुए। ये धमाका करबला के मुकाम पर हुआ और इससे पहले भी करबला के मुकाम पर ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। इतलात के मुताबिक इराक के शहर करबला में मुसाफिर बस में धमाका हुआ है। बस इराक के शहर करबला और अल-हला के दरमियान वाक़या इराकी फौजी चौकी के पास से गुजर रही थी कि बस में धमाका हो गया। खैबर एजेंसी AFP के मुताबिक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि धमाके के बाद बस में आग लग गई और कम अज कम 12 मुसाफिर हलाक और मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। जबकि नाज़रीन, एक ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि हलाक होने वाले तमाम अफराद आम शहरी हैं जो बस में धमाके और इसके बाद लगने वाली आग के नतीजे में जान की बाजी हार गए। नाज़रीन, अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, जबकि धमाके में हलाक और जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, 2017 में इराक में दाइश की शिकस्त के बाद हालिया अरसे के दौरान इराक में होने वाले धमाकों में नुमाया कमी आई है। अलबत्ता शिद्दत पसंद अब भी मुल्क में सिक्योरिटी फोर्सेस को वक्तन फवक्तन निशाना बनाते रहते हैं। नाज़रीन, मालूम नहीं कि बदअमनी फैलाने वालों को क्या मिलता है कि मासूम और नहते लोगों को मौत के घाट उतार कर इश्तियार फैलाते हैं। काफ़ी अरसे से खुदकश धमाके और दहशतगर्दी के वाक़यात में खासी हद तक कमी आ गई थी, मगर जैसे ही अफ़गानिस्तान में अमन की बात शुरू हुई और अमन मुज़ाकरात मुअत्तल होने को आए, इसी अरसे में दहशतगर्दी के वाक़यात ने फिर से जन्म ले लिया है। यकम मुहर्रम शुरू होते ही इराक में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ शुरू हुई थीं जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज़ शाम के वक्त भी करबला में बम धमाका हुआ जिसमें मुतादिद लोग जख्मी और 12 अफराद हलाक हो गए। अल्लाह ताला हलाक होने वालों के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। इस खबर को लेकर अपने कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी।